और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा। जी हां, शेख हसीना के ढाका छोड़ने की खबर सामने आ रही है। शेख हसीना के भारत आने जाने की खबर है। पीएम आवास में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब घुस चुके हैं और थोड़ी देर में बांग्लादेश सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो आपको बताते चले, बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए, इस बीच ये बड़ी खबर, शेख हसीना का इस्तीफा। भारत के लिए ये अच्छा नहीं होगा। आतंकवाद भी यहाँ बढ़ाएंगे वो, और पाकिस्तान के इशारे पे काम करेंगे। और आगा साहब, क्या आप कहेंगे, कट्टरता अगर सत्ता पर काबिज होगी तो वहां मौजूद अल्पसंख्यकों के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां यहाँ पर नजर आएंगी? बहुत बड़ा पलायन होगा अगर ये सत्ताएं वहां पे आती। मुझे लगता है कि सेना सत्ता में आएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन वहां पे हो सकता है कुछ समय के बाद करे, जैसा वो एक बार पहले भी कर चुकी है। देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है इस्लामिक, जहां के ऊपर एक बहुत बड़ी फोर्स है जो इस्लामिक, जो कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के खिलाफ लड़ भी रही है और काफी समय से उनकी लड़ाई चल रही है। प्रॉब्लम ये आ गई कि शेख हसीना के साथ वो ये लोग कमर आगा साहब, आपको रोकना चाहेंगे। शेख हसीना के भारत आने की खबर बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। त्रिपुरा के अगरतला जा सकती हैं शेख हसीना अपनी बहन के साथ। शेख हसीना हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुकी हैं। वो हेलीकॉप्टर भी हमने आप तक दिखाया, जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि इसी हेलीकॉप्टर में शेख हसीना मौजूद है। और बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। त्रिपुरा के अगरतला जा सकती हैं शेख हसीना अपनी बहन के साथ। शेख हसीना हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुकी है क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त हालात बिगड़े हुए हैं। शेख हसीना के भारत आने की यह खबर बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि त्रिपुरा के अगरतला की तरफ रुख कर सकती हैं शेख हसीना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक आरक्षण को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन इस कदर बढ़ता चला गया, हिंसा की आग ऐसी भड़की कि एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन। और कुछ देर बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। क्या अब सेना के हाथों में सत्ता की कमान यहां पर आने वाली है? इसे लेकर सस्पेंस कुछ ही देर में खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन और ये बदलाव, जिसे भारत के लहजे से ठीक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि कट्टरता अगर काबिज हुई तो जाहिर सी बात है, जैसा कमर आगा साहब भी बता रहे थे, पलायन वहां से बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है। आतंकवाद को लेकर स्थिति खराब यहां पर हो सकती है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो खुद इस वक्त बांग्लादेश में इस परिवर्तन और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद खुशी मनाता हुआ नजर आ रहा है। और ढाका की सड़कों की तस्वीर भी जो हमने आप तक दिखाई थी, किस तरह से प्रदर्शनकारी जश्न मना रहे हैं। पीएम आवास में बेधड़क होकर घुस गए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र की धज्जियां किस तरह से बांग्लादेश से उड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीर देखिए, इस वक्त आपके सामने मौजूद है। हालांकि ढाका में पीएम आवास में किस तरह से प्रदर्शनकारी घुस गए, किस तरह से प्रदर्शनकारियों का जश्न भी सामने आया। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो बहुत ज्यादा हालात खराब नजर आए थे। तो ये तस्वीर देखिए, जहां से इसी हेलीकॉप्टर से शेख हसीना जो है वो ढाका से रवाना हो चुकी है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और भारत के लिए अगरतला जो जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर वो आएंगी, उनके साथ उनकी बहन भी। तो हिंसा के बीच बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। ये वो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं जो बांग्लादेश की सीमा से उड़ान अब भर चुका है और भारत आने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हजारों प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं। तो थानों पर हमला, और अब ये जो जानकारी सामने आ रही है कि थोड़ी देर में जो सेना है वो यहां पर अब नेतृत्व संभालती हुई नजर आ सकती है। तस्वीरें देखिए कैसे सड़कों पर आगजनी की जा रही है, जिसके सामने जो आ रहा है एम्बुलेंस, जो आपातकालीन सेवाएं होती हैं जिनके लिए इस्तेमाल इनका किया जाता है, उस पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ये वो लाठी डंडे से सवार प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने अपने हाथ में जैसे एक सत्ता संभालने की ठान रखी हो। लेकिन यहाँ इस बीच बड़ी जानकारी है कि पीएम आवास में ये प्रदर्शनकारी अब प्रवेश कर चुके हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना जो हैं वो वहां से निकल चुकी हैं, ढाका से अब वो निकल चुकी हैं और भारत आने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार हिंसा का दौर, और इस हिंसा के बीच कई पुलिसकर्मियों की जान जा चुकी है, आम लोगों की जान जा चुकी है। और सवाल यही कि, और देखिए कैसे
आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो यहाँ पर प्रतिष्ठान, दुकान, मकान, उन्हें आग के हवाले ये प्रदर्शनकारी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उसके बाद स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अब सेना जो है वो कमान संभाल सकती है। थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। बड़ी जानकारी है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो इस्तीफा दे चुकी हैं और उनकी रवानगी अब ढाका से भारत के लिए हो चुकी है। अगरतला पहुंचने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन सवाल ये कि आखिर हिंसक प्रवृत्तियों के हाथ में व्यवस्थाएं कैसे जा सकती हैं। जिस तरीके से कानून को हाथ में लेने का प्रयास यहां किया गया, आरक्षण के एक मुद्दे से ये पूरा बवाल शुरू हुआ था और उसी के बाद देखिए कैसे ये स्थिति विस्फोटक होती चली गई और तख्ता पलट यहां पर कर दिया गया है। पीएम आवास में अब ये प्रदर्शनकारी जो है वो प्रवेश कर चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर सेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। यानी कि बांग्लादेश को अब अगर यहां पर किसी तरीके से इस आग से बचाना है, इस हिंसा से बचाना है, इन प्रदर्शनकारियों से बचाना है, तो सेना को सामने आना पड़ेगा। और अब उसी को लेकर इंतजार भी किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त कोई सरकार वहां पर नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हिंसा की तस्वीर है, जहां कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के इस हमले में तकरीबन 90 से ज्यादा लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आती हुई कहा जा रहा है कि जो तख्ता पलट के प्रयास में ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये लगातार आगजनी कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, जिसके हाथ जो लग रहा था उसी को तहस नहस किया जा रहा था। सवाल ये कि आखिर इससे हासिल क्या होगा। पीएम आवास में ये प्रदर्शनकारी भी घुस चुके हैं और जल्द से जल्द अब सेना जो है वो सामने आएगी, कमान संभालेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत जल्द यहां पर होने जा रहा है। तो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश हिंसा की आग में सुलगता हुआ, झुलसता हुआ, और इस बीच खबर ये कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी इसे लेकर के हालांकि हम औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए, दो तस्वीरों के जरिए इस वक्त बांग्लादेश की ग्राउंड स्थिति क्या है वो आपको समझ में आ जाएगी। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और इस हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर उनकी रवानगी अब भारत के लिए हो चुकी है। ये भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना के बेटे ने देश के सुरक्षा बलों से यह आग्रह भी किया कि वे संभावित तख्ता प्लस के जो प्रयास हो रहे हैं उसे रोकें। अब सेना ही जो है वो सामने फ्रंट पर आने वाली है। इनके बहुत एडवाइजर नहीं थे, जनता से टच में नहीं रहते। ये बहुत से देशों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके अलावा ये होता है कि ये समझ ही नहीं पाए, ये समझ नहीं कि मैं जो जी चाहे मैं कर लूँ। वहाँ पे रिजर्वेशन का मसला बहुत सेंसिटिव था और काफी समय से था। हालांकि इन्हीं लोगों ने रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया था और ये चाहते थे कि वो वहाँ से जो है रिजर्वेशन खत्म हो जाए। अब इससे नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने में टाइम लगते हैं और वही हुआ जो ये चाहते थे। आम जनता भी वही अपील कर रही थी, लेकिन ये कि इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसके कारण वर्ष इनकी सपोर्ट बेस था नहीं वहाँ पे, और पार्टी जो थी काफी कमजोर हो गई थी। उसकी आम जनता से जिस तरह का कंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो होती नहीं पार्टी के अंदर, तो पार्टी के अंदर वही लोग रहते हैं जो यस मैन होते हैं। इन लोगों के यहाँ कोई सिस्टम नहीं था गवर्नेंस का, अपना वो चंद लोग सब डिसाइड कर रहे थे। ये एक बड़ी समस्या उन्हीं ने खड़ी कर दी। डेवलपमेंट सबसे बड़ा इशू वहाँ पे था, डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ रही थी, फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थी उनकी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए। लौटेंगे आगा साहब, क्योंकि आतंकवाद जिसके खिलाफ हिंदुस्तान भारत हमेशा से मुखर रहा है, जिसके खिलाफ देश की महाशक्तियां भी एकजुट हुई है, क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद उसे झटका लगा है या फिर और ज्यादा एकजुटता की अब जरूरत पड़ने वाली है? भविष्य में सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, त्रिपुरा के अगरतला या फिर पश्चिम बंगाल पहुंच सकती है शेख हसीना इन पूरी तस्वीरों के साथ, क्या ताजा अपडेट सूत्रों के हवाले से? देखिए, फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक शेख हसीना जो है वो भारत का रुख कर सकती है। हालांकि अब तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। देखिए, इस ऐसे मौक़ों पर जो पॉलिटिकल असाइलम होता है उसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे इस तरह की मदद मांगी जाती है। हालांकि आपको याद दिला दें कि इससे पहले 1971 के वॉर के बाद भी शेख हसीना काफ़ी सालों तक भारत में रही थी, शरण में रही थी, भारत के इंदिरा गांधी के टाइम में। लेकिन जब ये जो नए ताज़ा हालात जो पैदा हुए हैं बांग्लादेश में, इसके बाद वो क्या भारत का रुख करती है और क्या भारत सरकार, क्या मोदी सरकार उनको ऐसे में
शरण देती है या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला होगा, देखना ये होगा। हालांकि इसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो अगरतला या कोलकाता लैंड कर सकती हैं, लेकिन उनके जो करीबी हैं उनका ये कहना है कि वो जो बांग्लादेश है अपना जो उनका सरकारी आवास है ढाका में, वहाँ से वो रवाना हो चुकी है एक सेफर प्लेस के लिए। इसमें चर्चा फिनलैंड की भी आ रही है, लेकिन चर्चा भारत की भी है क्योंकि भारत पड़ोसी मुल्क है और इससे पहले भी भारत उनको शरण दे चुका है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि इसमें क्या कॉल लिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। हालांकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री मोदी लेकिन शैलेंद्र, क्या इसके पीछे भारत के प्रति उनका एक विश्वास भी दिखाई देता है? अगर वाकई ये खबर पुख्ता है कि वो भारत की तरफ रुख कर रही है, बहरहाल चाहे वो त्रिपुरा हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखें तो अहम मौकों पर वो यहाँ पर नजर भी आई है, एक अच्छे रिश्तों की शुरुआत भी, उसको मजबूती भी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ढाका छोड़ दिया है। भारत आने की संभावना दो जगह हो सकती है, या तो अगरतला पहुंचे या फिर पश्चिम बंगाल। देखना होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।